अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th और प्री 9th। आप लोगों के इल्म में है कि फ़िज़िकली हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे क्लास में। तो उसका कुछ पोर्शन हमने पढ़ लिया था और कुछ पोर्शन छुट्टियों की वजह से हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। तो ये ऑनलाइन हमारा सबसे पहला वीडियो लेक्चर है आज का, जिसमें हम वही लेक्चर पढ़ रहे हैं जो क्लास में हमने एक दफ़ा पढ़ा था। उसी को हम दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं। और क्योंकि वो बुक से मैंने नहीं रीड कराया था, समझा तो दिया था, लेकिन बुक से ना रीडिंग कराने की वजह से आज मैं आपको इस लेक्चर को रीड कराऊंगा और उसके बाद आप ये अपने रजिस्टर में लिखेंगे। लिखने का तरीका ये होगा कि आप ये समझकर यहाँ से 2-3 दफ़ा इस पेज से या फिर बुक से आप रीड करेंगे। मैं ये पेज आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से रीड कर लें इस पेज से, या आप इसे बुक से रीड कर लें। जब आपको याद हो जाए तो आप बुक बंद करके उसके बाद केमिस्ट्री की कॉपी पे प्रेजेंटेशन के साथ, हेडिंग के साथ, मार्कर से हेडिंग देकर खूबसूरत करके लिखेंगे। हाँ, अगर लिखते हुए आपको लग रहा है कि आप कहीं से भूल रहे हैं तो फिर आप बुक या ये पेज ओपन करके दोबारा से एक दफ़ा रीड करें और दोबारा से फिर ये बुक साइड पे करके, पेज साइड पे कर ले तो करके दोबारा यहाँ से आप वहीं से लिखना शुरू कर दें। लेक्चर हमारे चल रहे थे चैप्टर नंबर 2 में। हमने कहा था कि ये जो दुनिया है ये सबसे छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर बनी है, और एटम इतना छोटा है कि एक फुल स्टॉप में 10 करोड़ एटम्स आ सकते हैं। और हम पढ़ रहे थे एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब एटम से भी छोटी चीज़ें। तो आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारा जो लेक्चर है ये कितना डिफ़िकल्ट है या कितना अहम है कि हम एटम से भी छोटे पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं। और एटम ख़ुद इतना छोटा है कि एक फुल स्टॉप में 10 करोड़ एटम समा सकते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा था, सही वाला स्ट्रक्चर के जो हमें पता है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह एटम दिखता है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो मैं यहाँ पे दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ कि एटम का सेंटर में एटम के न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस और बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। ये पहले का लेक्चर है, मैं अब इसे दोबारा रिवाइज़ नहीं करूँगा। मैं आपको समझा पढ़ा चुका हूँ कि कैसे इसी एक पार्टिकल से पूरी दुनिया बनी है। तो हम एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो हम लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। उसके लिए सर विलियम क्रोक्स ने 1779 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके रिज़ल्ट में कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड किए गए। हम उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं कि उसने किया क्या था। सबसे पहले तो वो एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था। ये एक ट्यूब है, एक गिलास है। जैसे आप जिस गिलास में पानी पीते हैं तो उसका ऊपर वाला हिस्सा भी बंद कर दें, दोनों तरफ अगर वो बंद हो तो इस तरह की ट्यूब बन जाती है। ये शीशे की बनी हुई गिलास है जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। डिस्चार्ज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से सारी गैसेस रिमूव कर दी गई थी कि हर जगह पे गैस मौजूद होती है, हवा मौजूद होती है। तो इसमें से अगर आप हवा निकाल दें, हवा निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से अगर आप हवा निकाल दें तो
इसे कहते हैं फिर डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, क्योंकि इसमें से हमने गैसेस सारी रिमूव कर दी हैं। ये शीशे से बना हुआ एक बर्तन है, गैसेस रिमूव कर दी गई हैं। इसके अंदर गैसेस रिमूव करने से इसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। हवा अगर ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो हमें ज़्यादा प्रेशर फील होता है, उसकी ज़्यादा फोर्स हमें लगती है, और इसके अंदर हवा कम है, हवा निकाल दी गई है, इसलिए इसके अंदर प्रेशर कम है, जो कि 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर है। 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर है। एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट है, जैसे किलोग्राम जो है वो मैस का यूनिट है, और लेंथ का यूनिट मीटर है। तो इसी तरह एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर का यूनिट है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, गिलास से बना हुआ, शीशे से बना हुआ एक बर्तन है, उसके अंदर प्रेशर कम करके, वैक्यूम पंप से प्रेशर कम करके 10⁻⁻⁴ किया गया, और उसके अंदर फिर खुद से गैस भरी गई। हवा सारी निकाल कर इसमें क्या भर दी गई, कोई गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कोई भी गैस इसमें फिल की थी। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। इलेक्ट्रोड्स कहते हैं पत्तरी को। इलेक्ट्रोड से नहीं डरना कि ये इलेक्ट्रोड अब क्या होगा पता नहीं, फरिश्ता है, जिन्न है, कुछ नहीं है, एक पत्तरी है। जैसे ये अगर वाइट बोर्ड, ये हमारे पास जो है पेंसिल है, इसकी कैप है, अगर ये कैप मेटल से बनी हुई है तो हम इसे मेटल इलेक्ट्रोड कहेंगे। भले ही अभी मेटल से नहीं बनी हुई, मेरे पास अभी यहाँ पे मेटल की कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, तो आप ऐसे समझें कि ये कैप अगर मेटल से बनी हुई है तो ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कहते हैं पत्तरी को। मेटल से बनी हुई पत्तरी, लोहे से बनी हुई हो, सोने से बनी हुई हो, चांदी से बनी हुई हो, तो एक मेटल इलेक्ट्रोड यहाँ पे फिट किया और एक मेटल इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मेटल इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए गए। उनमें से एक मेटल इलेक्ट्रोड को बैटरी से, दोनों को बैटरी से जोड़ा गया, और बैटरी को केमिस्ट्री में 2 टर्मिनल से ज़ाहिर करते हैं। आपके अपने मोबाइल हैं या आपकी यूपीएस बैटरी है, आप वहाँ पे जाकर देखें, वहाँ पे 2 टर्मिनल्स नज़र आते हैं, एक पे पॉजिटिव लिखा होता है और एक पे नेगेटिव। ये बैटरी है, ये इसका छोटा टर्मिनल बनाया जाता है जिसे नेगेटिव कहते हैं, बड़ा टर्मिनल होता है जिसे पॉजिटिव कहते हैं। एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का सिंबल है। यहाँ पे ये बैटरी है हमारी। एक तार के ज़रिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक तार एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दी गई, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ी गई। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स, मेटल की जो पत्रियां हैं, फट्टियां हैं, उन्हें बैटरी के साथ जोड़ा गया, एक नेगेटिव टर्मिनल से और एक पॉजिटिव टर्मिनल से। अब आप समझ लें कि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का क्या मतलब होता है। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है कि बैटरी का वो हिस्सा जिस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, यहाँ पे ये वो हिस्सा है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए बैटरी के इस हिस्से पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, यह आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे। आपने फ़िलहाल यहाँ पे देखना है कि नेगेटिव चार्जेस इस बैटरी के टर्मिनल पे ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे होने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। नेगेटिव टर्मिनल को जब आप इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और ये जो तार है, ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से चल कर यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये मेटल इलेक्ट्रोड्स पे सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तार के जुड़ने से पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि बैटरी के नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चलकर यहाँ पे आ गए, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल को हमने जिस इलेक्ट्रोड से जोड़ा है, अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये दरअसल एटम से मिलकर बना हुआ है सारा, और एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस तार के ज़रिए जो इस इलेक्ट्रोड्स के एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ये अगर हम यहाँ पे बनाएं, इस तार के साथ दरअसल इलेक्ट्रॉन एटम जुड़े हुए हैं और एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रोड पे सारे इस तरह के एटम्स हैं। ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
पॉजिटिव चार्ज का मतलब केमिस्ट्री में होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, किधर गए हैं भाई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने अपनी तरफ खींच लिए इस तार के ज़रिए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि बैटरी ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं इसे। अब इलेक्ट्रोड जिस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए उसे कैथोड कहते हैं। वो इलेक्ट्रोड, वो मेटल की पतरी, वो मेटल की फट्टी जिस पे नेगेटिव चार्ज हो कैथोड, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे एनोड कहते हैं। ये कैथोड बन गया और ये एनोड बन गया। अब ये तो था उसका एक्सपेरिमेंट जो उसने किया। डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें से प्रेशर कम किया वैक्यूम पंप के ज़रिए, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक को कैथोड कहा गया, एक को एनोड कहा गया। जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी, जो उसने देखा कि हो क्या रहा है, वो उसने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड कैथोड है जिस पे नेगेटिव चार्जेस हैं, इससे एक रोशनी चलती है, एक रे प्रोड्यूस होती हैं जो कि एनोड की तरफ जाती हैं। ये रेज़ बन रही हैं, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं ना, ये एरो की तरह, ये रेज़ हैं जो कहाँ से आ रही हैं, कैथोड से, और किस तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ। इन रेज़ को देखकर सर विलियम क्रोक्स जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उससे नहीं था पता कि ये रेज़ हैं क्या। ये रेज़ उसने देखी, शायद उस रात उसने खाना भी ना खाया हो परेशानी की वजह से कि ये हो क्या रहा था दरमियान में। क्योंकि ये इस तरह के लोग थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, ये नेचर पे गौर करते थे। हमारे सामने तो जो भी कुछ हो ना, हम उसको देखकर गुजर जाते हैं। इनके सामने कुछ न्यू होता तो उस पर गौर करते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जानने की कोशिश करते थे। तो हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि नई से नई चीज़ें सीखे और चीज़ों पे गौर करे, तो तब उसका दिमाग भी खुलेगा और चीज़ें समझ भी आएंगी। सिर्फ ये सोचता रहेगा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक बस 2 लाइनों को रट्टा लगा के याद करना है, तो फिर दिमाग भी नहीं खुलेगा और चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी। तो ये जो कैथोड से रेज़ प्रोड्यूस हो रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, ये जो रेज़ थी, इन रेज़ का सर विलियम क्रोक्स को पता नहीं था कि ये कहाँ से बन रही हैं। फिर वो इन रेज़ पे गौर किया उसने, और उसने जो रिज़ल्ट निकाले वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ हम ऑब्ज़र्वेशन तक यहाँ तक पढ़ रहे हैं, जो आप पहले भी क्लास में समझ चुके हैं एक दफ़ा। ऑब्ज़र्वेशन क्या थी कि कैथोड रेज़ से रेज़ प्रोड्यूस हो रही थी, कैथोड से, जिन्हें कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी इसलिए उन्हें कैथोड रेज़ कहते हैं। शुआएँ, लाइट वाज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम कैथोड एंड ट्रैवलिंग टूवर्ड एनोड, इसलिए उन शुआओं को कैथोड रेज़ कहा गया। अब यहाँ तक मैं आपको रीड करा देता हूँ, इसको आप पढ़ेंगे और कॉपी पे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि सर विलियम क्रोक्स इन 1779 परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा किया सर विलियम क्रोक्स ने, उसका नाम है। ही टुक, क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने? एक टुक का डिस्चार्ज ट्यूब, उसने एक ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब उसने उसमें से गैस डिस्चार्ज कर दी, निकाल दी। एंड इट्स प्रेशर वाज रिड्यूस टू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, उसका प्रेशर कम करके 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर किया गया। किसकी मदद से? बाय वैक्यूम पंप। एंड फिटेड, और उसमें फिट किए गए विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड, 2 मेटल की पत्रियाँ। 1 metallic electrode was connected to negative terminal of battery named as cathode, एक को, जिसको इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा उसे कैथोड कहा गया। एंड अदर इलेक्ट्रोड वाज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, जिसे क्या नाम दिया गया? एनोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। ऑब्जर्वेशन क्या है? ही ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व किया, देखा, मुशाहिदा किया, गौर किया, दैट रेज के शुआएँ वर प्रोड्यूस हुई, दैट ट्रैवल फ्राम कैथोड टू एनोड, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। शुआएँ प्रोड्यूस हुई, रोशनी बनी जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। आगे हम इसी रोशनी पे गौर करेंगे कि ये रोशनी है क्या, और इस रोशनी के बारे में सर विलियम क्रोक्स ने क्या कहा, और ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है रोशनी। अभी तक आप यहाँ तक उसका एक्सपेरिमेंट और उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये लेक्चर सुनकर समझें, बार बार लेक्चर को सुनें, समझ जब आ जाए तो उसको रीड करें। यहाँ से रीड करना है तो मैं ये आपके ग्रुप में भेज दूँगा व्हाट्सएप पे। अगर बुक से रीड करना है तो बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है, वहाँ से रीड करें। कल हम जो है इससे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे कि ये जो शुआएँ प्रोड्यूस हो रही थी ये आ कहाँ से रही थी, इनके बारे में कैसे सर विलियम क्रोक्स ने क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी, और उसे कितनी परेशानी हुई इन शुआओं के बारे में, और कितने दिन कितने रात उसने खाना नहीं खाया था, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।